बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कीजिए कि ये टाइम भी आया है कि इस वक्त तुर्कम बॉर्डर तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, बंद हो गया है और इसका पाकिस्तान के ट्रेडर्स को तो नुकसान है ही है। अफ़गानिस्तान को जितना नुकसान हुआ है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। असल में अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि उनका जितना भी माल आना है वो ज़मीनी रास्ते से आना है, उनको कोई समंदर तो लगता नहीं, लैंड लॉक है। इसी तरह जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी लैंड लॉक हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जिनके पास समंदर होते हैं वो अल्लाह का बड़ा करम होता है उन ममालिक के ऊपर कि उनके पास है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान से तकरीबन 70 मिलियन डॉलर्स, यानी आप ये समझ लें 84 करोड़ डॉलर्स सालाना पाकिस्तान से, ये बड़ा कम है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान स्मगल होता है। अब उसके साथ खाली ये चीज़ नहीं होती, हुआ यूँ है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन हुआ, तुर्कम बॉर्डर हमने बंद किया, तो अफगानिस्तान जाहिर सी बात है वहाँ पर तो डॉलर उनकी तो ट्रेड होती नहीं है किसी के साथ, तो पाकिस्तान से जो डॉलर जाते हैं वो वहाँ पर जाकर चलते हैं। अब उन्होंने वहाँ पर कहा कि 2.5 महीने आपके पास पाकिस्तानी करेंसी और दीगर आपने यूज़ नहीं करनी। अब सीन ये हुआ है कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो 72 अफगान तक चली गई थी और वो अब पाकिस्तान ने बॉर्डर जब क्लोज किया है तो वहां पर डॉलर्स नहीं जा रहे, तो वो करेंसी गिरकर 81 पर आ गई है। यानी तकरीबन आप ये समझ लें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया के बराबर आ गई है, जो 1-2 दिन पहले इंडिया से बहुत बेहतर थी। अब सीन कुछ ये हुआ है, जो ट्रक हैं वो 8 दिन से वहीं पर हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं वो असल में उनके पास जो कपड़े थे वो 1-2 दिन का लेके आए थे कपड़े, उनको तो पता नहीं था कि बंद हो जाएगा, तो वो 1-2 जगह पर बैठे हैं, वो गाड़ियों में लेट रहे हैं, उनके कपड़ों से बदबू आना शुरू हो गई है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। अफगानिस्तान के अंदर मसला ये पैदा हुआ है कि डॉलर्स उनके पाकिस्तान से आ नहीं रहे अब, तो अब वहां पर उनकी करेंसी क्रैश कर गई है, बुरी तरह क्रैश कर गई है, और ये इतना बुरा साइन है उनके लिए कि उनको अब ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, हमारे हालात क्या है, हमारे मामलात क्या हैं। अब इसका गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आपकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, आपके मुल्क के अंदर, असल में हमारे मुल्क में क्या आता है, हमारे मुल्क में बहुत सारा जो तकरीबन आप समझ लीजिए 100% जो स्मगलिंग का सामान है या तो वो ईरान से आता है या वो आता है अफगानिस्तान से। अगर हम सिर्फ खाली बलोचिस्तान की बात कर लें तो 20 लाख के करीब लोगों का जो रोज़गार है वो स्मगलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं 600 के करीब जो गाड़ियाँ हैं हम उनको भेजते हैं, वो ईरान से पेट्रोल और दीगर चीज़ें लेकर आती हैं, हर एक का नंबर लगा होता है। अब ईरान से पेट्रोल आता है, ईरान से और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अफगानिस्तान से टायर आते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर टायर्स हैं लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंतहाई थर्ड क्लास है, उनके टायर्स ही बड़ी लो क्वालिटी के हैं, उनका स्टैंडर्ड ही नहीं मिलता इंटरनेशनल गाड़ियों से। तो इस सूरत हाल के अंदर जो हमारे 49% या 50% आप कह लें जो टायर हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं। इसी तरह जो पुर्जे हैं, जो चीज़ें हैं, जो माल है वो सारे का सारा होकर आता है अफगानिस्तान से डायरेक्टली। अगर कोई मामला तय नहीं होता तो जाहिर सी बात है ऑफिशियल नहीं हो तो स्मगलिंग के जरिए भी आता है, वैसे भी लोकल तिजारत होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर दोनों साइड से ना हमारा माल उधर जा रहा है ना उनका माल आ रहा है, तो अफगानिस्तान की करेंसी इस वक्त हो गई है क्रैश। लेकिन अब वो इसका बदला पाकिस्तान से हर सूरत लेना चाहते हैं। देखिए असल में हुआ यूँ है कि अफगानिस्तान का जो असल मामला है, जब हम ये तुर्कम बॉर्डर बंद करते हैं, याद कीजिए हालिया जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, तो आप ये बात बताइए कि दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? तो बॉर्डर से आते हैं, तो बॉर्डर पर आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही होती है, आप उनको रोकते क्यों नहीं है? आप इसका मतलब अपनी सिक्योरिटी आपकी फेल हो चुकी है और नाम आप उठाकर हम पर लगा देते हैं। तो हमने उसका सोल्यूशन ये फिलहाल निकाला कि हमने बंद कर दिया। अभी जाहिर सी बात है इन दिनों में कोई दहशतगर्द तो नहीं आ पाएगा अफगानिस्तान से। देखिए हमारा मसला ये था कि हमारी कुछ उम्मीदें थी कि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आएगी, वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हुआ ये है कि हमारे उनसे ताल्लुकात इस वजह से ख़राब हुए हैं कि हम उनको ये कहते हैं कि भाई आपने आकर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनके यहाँ ये बात पाई जाती है कि टीटीपी ने हमारे साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है, तो हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और उनके लिंक्स हैं उनके साथ। दूसरा, उनको ये कहीं ना कहीं लगता है, जो अफगानिस्तान के कई ग्रुप से उनकी एक सोच पाई जाती है कि ड्यूरेंट लाइन को तो हम तस्लीम नहीं करते, हम इसको कहते हैं बॉर्डर जिस पर हमने फेंस लगाई है वो उसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, और वो फिर उसको भी तस्लीम नहीं करते।
वो कहते हैं कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, हम तो इसको ना बॉर्डर मानते हैं ना इसको तस्लीम करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये तो अंग्रेज बनाकर चला गया था। अब वो ये कहते हैं कि जो माजी के अंदर था कि अगर पेशावर से किसी का दिल कर रहा है कि चलो काबुल जाना है, या काबुल से किसी का दिल कर रहा है कि चलो पेशावर मछली खाने जाना है, तो वो आ जा सके। तो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप वो इसको ओपन करें। आगे वो ये बात कह रहे हैं, उनके जो टीटीपी का कार्रवाई ना करने का एक और भी उनके जहन में एक आइडिया है। उन्होंने बैकअप प्लान रखा। उनको ये लगता है कि आज नहीं तो कल हमने अपना हक तस्लीम करना है। उनके यहाँ ये चीज़ पाई जाती है। जिस तरह जनरल मुबीन ने हालिया जो नक्शा जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि केपीके हमारा है, तो वो ये कहते हैं कि अगर हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की तो वो हमारे ही खिलाफ ना हो जाएं और बल्कि वो दाइश में ना चले जाएं। ये हालिया अफगानिस्तान के अंदर एक सोच पाई गई, तो उन्होंने इसका इजहार भी किया था। तो वो ये समझते हैं कि अगर कल को हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई लड़ाई हो जाती है हमारी, तो हम उनको कहते हैं कि भाई हम तो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, उखाड़ो यहाँ से चेक पोस्ट, हो ये फलाना करो। हालिया जो मामला हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि वो हमारी सरजमीन के ऊपर चेक पोस्ट बना रहे थे जो हमने मना किया हुआ उनको। तो वो कहते हैं जी ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो अपनी जगह के ऊपर चेक पोस्ट जो थी उसको रिपेयर कर रहे थे, तो इनको तकलीफ छोड़ी। वो फिर इस सारी सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि कल को अगर हम क्लेम करते हैं कि हटाओ ये बाढ़ ये सारा कुछ, तो टीटीपी हमारे काम आएंगे, तो वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में हुई है और बड़े लेवल पर हुई है, और स्टिल उसके असरात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी आप ये सोच लें कई हमले हुए हैं और कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब हमारे जो फौज के बहुत सारे जवान हैं वो शहीद ना हो रहे हो। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में टीटीपी का जो मसला है वो तो एक है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो क्रैश कर रही है और उनको इस बात का शदीद गुस्सा है कि हमने इतनी बड़ी तादाद के अंदर 72 रुपये पर लेकर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हुई थी और वो तकरीबन 4.19 के ऊपर इस वक्त आकर स्टक हो गई है। तो ये उनके लिए भी एक बड़ा मसला था कि अब इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है उनको तो कोई पैसे देने नहीं पड़ते। अब वो इंपोर्ट तो करते नहीं है कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको डॉलर्स पे करने पड़े। कोई भी उन्होंने बातचीत करी इंटरनेशनल सतह से खरीदें तो वो डॉलर सारे अफगानिस्तान से आते। पाकिस्तान से यहाँ से 5,000 का नोट बड़ी तादाद के अंदर वो यहाँ पर परचेजिंग करते थे ओपन मार्केट में जाकर और अफगानिस्तान चला जाता था। अब इसकी आड़ के अंदर ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, हुंडी का काम भी होता है और फिर दुनिया भर में प्रॉपर्टीज़ भी ली जाती हैं। तो यहाँ जो मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो तो बड़ा भयानक अफगानिस्तान के लिए पैदा हुआ है और उनको गालिबन उनके जो निचले रैंक के ऑफिसर्स हैं या जो है वो उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। और वो कहते हैं कि जी हम तो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं, ये तो हमारा इलाका था, आपने तुर्खम बॉर्डर बंद कैसे किया है। यानी वो हमें ये बात, उनके जो निचले रैंक के ऑफिसर्स हैं वो तो तैयार बैठे होते हैं ये बात कहने के लिए कि भाई इन्होंने तुर्खम बॉर्डर बंद क्यों किया है, ये तो एरिया ही हमारा था, अंग्रेज दौर में ये सारा इलाका ही हमारा था, तो हमें तो हमारे लोगों से जुदा किया है। यानी वो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, देखिए पाकिस्तान के अंदर हुआ ये है कि जो माफिया है वो 75 सालों से उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा मजबूत है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस वक्त। अब जानते हैं कि इस वक्त माफिया इतना ज़्यादा उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। यानी आप ये देख लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि 76 के करीब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्मगलर्स हैं और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 995 इलीगल और अनलाइसेंस पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पूरे मुल्क में है, इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो मामला है उसमें असल में वो सारा माल जो अफगानिस्तान से आता है, पहले तो ओपन जो हर जगह पर बिकता होता था, ईरान से आने वाला जो पेट्रोल है वो ओपन बिकता होता था, खुला पेट्रोल जिसे हम कहते हैं। फिर वो उसके बाद पेट्रोल पंप्स पर बिकना शुरू हो गया। अब तो लाइसेंस और अनलाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस है जिनके पास नहीं है, उनके पास भी पेट्रोल ईरानी बिक रहा है, तो 40% तक ये चला गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान से स्मगलिंग होकर करेंसी ईरान जाती है, अफगानिस्तान जाती है, उसमें बड़ी बड़ी एक्सचेंज कंपनी शामिल है। ये याद रखिएगा, इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें, माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग है वो ज़्यादा देर इसको रखने नहीं देगा। ये देखना अगर एक चैलेंजिंग टास्क होगा। देखिए क्रैकडाउन से चीज़ें टेम्परेरी तौर पर तो नीचे आ गई हैं, लेकिन इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े बहुत बड़ी तादाद के अंदर, हम यूरोप समेत दुनिया की हर मंडी में भेजें। उसके लिए बिजली सस्ता करनी पड़ेगी। अगर बिजली और महंगाई से आप काबू नहीं पाएंगे
और इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल नहीं होगा तो फिर हमारा एक्सपोर्टर काम नहीं कर पाएगा और मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन इस वक्त मुल्क को देखना पड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।